नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 1,26,490 पद खाली होने के बारे में, साथ ही साथ 24,849 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चन का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे पहली अपडेट है, जैसा कि आप जानते हैं कि कल का जो दिन था विधानसभा के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जहां पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा गया था कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर उनकी क्या मंशा है और प्रदेश के अंदर कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर भर्ती करेंगे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के कोई भी बेसिक शिक्षा मंत्री से कोई जानकारी मांगी जाती है तो पता नहीं बेसिक शिक्षा पद के अंदर कुछ ऐसा है या फिर सभी बेसिक शिक्षा मंत्री एक जैसे ही होते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं अनुपात समानुपात की जो भावना है वो जाग उठती है और हर मुद्दे पर इस प्रकार के बयान देते हैं। जैसे कि पुराने शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, वेतन देना पड़ता है और भी बहुत सारी बातें अलग अलग, लेकिन जो नए वाले हैं वो अनुपात समानुपात से हटते ही नहीं हैं। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर कल एक बार फिर से विधानसभा के अंदर ये मुद्दा गूंजा और जब ये मुद्दा उठाया गया तो सवाल ये था कि प्रदेश के अंदर कितने पद खाली हैं। तो उसकी जानकारी तो उनके माध्यम से बड़ी आसानी से दे दी गई कि उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों की अगर बात की जाए तो 1,26,490 जो पद हैं वो तो खाली हैं। इस बात को उन्होंने ना करते हुए ही स्वीकार तो कर लिया है कि 1,26,490 टीचर्स के पद खाली हैं। सरकार का दावा है कि प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक है। अब इसको लेकर कल मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर आपको बताया था कि किस प्रकार आंकड़ों का खेल किया गया है। ये जो आंकड़ों का खेल है इसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर 1,26,490 जो पद है ना वो शिक्षा मित्रों को जोड़कर दे दिया गया है। जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि जब शिक्षा मित्रों को अपने फ़ायदे की बात आती है तो उनको टीचर्स की गिनती में गिन लेते हैं, और जब शिक्षा मित्र अपने फ़ायदे की मांग करते हैं कि हमें वेतन दे दिया जाए थोड़ा ज़्यादा, तो उसको लेकर वो शिक्षा मित्र मान लेते हैं। यानी कि 1,26,490 जो पद हैं वो शिक्षा मित्रों को जोड़कर अनुपात समानुपात बराबर कर दिया जाता है। लेकिन जब समय आता है कि शिक्षा मित्रों को वेतन बढ़ा दिया जाए तो फिर बेसिक शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं वो हम आगे बात कर लेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 1,26,490 जो फ्रेश पद हैं वो अभी भी खाली हैं, जिसकी जानकारी कल भी उनके माध्यम से विधानसभा में दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के मानदेय के बारे में तो लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए या नियमित करने पर विचार नहीं। लिखा हुआ है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने या नियमित करने पर कोई विचार नहीं कर रही है। यानी कि जो शिक्षा मित्रों को टीचर्स के रूप में काउंट करके बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के नाम पर यह बताया जाता है कि अनुपात समानुपात बराबर है। उन्हीं शिक्षा मित्रों को जब उनकी मांग की जाती है तो उन्हें बता दिया जाता है कि वो शिक्षा मित्र हैं और शिक्षा मित्र ही रहेंगे, ना हम उनको नियमित करेंगे और ना ही उनको यहाँ पे वेतन बढ़ाकर देने वाले हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में बताया गया था कि उनका जो वेतन है 2,500 पे बढ़ सकता है, लेकिन सरकार ने कल एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में 3,000 की जगह 10,000 बोलकर वाहवाही तो लूट ली, लेकिन शिक्षा मित्रों को कल एक बार फिर से झटका लगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कल शिक्षा मंत्री के माध्यम से कुछ कहा गया,
और ना ही शिक्षा मित्रों के बारे में। तो फिलहाल दोनों ही मुद्दे कहीं ना कहीं छात्रों के लिए थोड़े नकारात्मक रहे। बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 24,849 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, क्योंकि यूपी में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। जब विज्ञापन 4,163 पदों पर जारी किया गया था तो इसको लेकर जानकारी भी निकली थी, लेकिन विज्ञापन नहीं आया था। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो छात्रों ने कई बार मांग भी की है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर या तो पदों को जोड़ दिया जाए या फिर नई भर्ती का विज्ञापन जारी करें। इसी को लेकर अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से विधानसभा के अंदर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि विधानसभा में द्वितीय सत्र 2023 में प्रथम मंगलवार को डॉक्टर अजय कुमार माननीय सदस्य विधानसभा के द्वारा पूछे गए प्रश्न के क्रम में बताया जाता है कि संस्था प्रधान की अगर बात की जाए तो 2663 पद खाली हैं। ये कौन है? प्रधानाचार्य हैं। प्रवक्ता की अगर बात की जाए तो 4,384 पद खाली हैं। सहायक अध्यापक की बात की जाए तो 20,464 पद खाली हैं। अगर आप इन दोनों को ही जोड़ दें तो कुल मिलाकर जो पदों की संख्या निकलकर आपके सामने आती है वो 24,000 से ज़्यादा की होती है और इतने ही पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती होगी। जब उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इन पदों को भरने पर विचार करेगी तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा गया जी हाँ, लेकिन वर्तमान में कोई भी ऐसा आयोग संचालित नहीं है, चाहे वो चयन बोर्ड हो या फिर नया आयोग, जो इन पदों पर भर्ती करा सके। फिलहाल उनके माध्यम से ये तो कहा गया है कि भर्ती करेंगे, लेकिन जब तक आयोग नहीं बन जाता तब तक इस भर्ती को शुरू करने में समय लगेगा। लेकिन अच्छी और बड़ी अपडेट यही है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। अब क्या करेंगे, उन पदों को जोड़ेंगे क्या नहीं, ये तो सब कुछ बाद में डिसाइड होगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत जनगणना को लेकर। जाति जनगणना के बारे में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 4 हफ्ते में दाखिल करना होगा अपना जवाब। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश जो दिया गया वो त्रिपाठी जी के माध्यम से और प्रशांत कुमार जी की तरफ से दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि याचिका का कहना था कि अनुसूचित जाति जनजाति की गणना की गई वे क्रम से 15 व 7.5% हैं, जिनको आबादी के हिसाब से सुविधाएं दी जा रही हैं। बीबी मंडल आयोग की सिफारिश पर 1931 की जाति जनगणना के आधार पर की गई थी। इसमें सही आंकड़ा नहीं लिया गया था, इसलिए ओबीसी जाति जनगणना की जानी चाहिए ताकि सही संख्या पता चल सके और इन्हें इसका लाभ मिल सके। जाति जनगणना होने से पिछड़े समाज का बहुत ही अहित हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। इसी मुद्दे को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट के माध्यम से राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। अब जवाब क्या आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर निदेशालय का घेराव किया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थी ने मंगलवार को निदेशालय का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन करने का आरोप लगाते हुए दरअसल परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा से जुड़े 1 नंबर कॉमन दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से 2,249 अभ्यर्थियों को 1 नंबर का लाभ मिला था, लेकिन इन अभ्यर्थियों को अभी तक नौकरी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी पीएनपी में भी धरना प्रदर्शन दिए गए। अब अभ्यर्थी एससीईआरटी चले गए, वहाँ पे मांग कर रहे हैं कि इनको नौकरी दी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कुछ और अपडेट के बारे में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।